हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम प्लांट मूवमेंट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्लांट में कितने टाइप का मूवमेंट होता है इसको कवर करेंगे। देखते हैं। हायर प्लांट एग्जिबिट वेरियस फॉर्म ऑफ मूवमेंट प्राइमरी थ्रू बेंडिंग, twisting, elongation of specific plant parts or organs. Root, leaves, stem of plant are capable of movement। यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। रूट, लीफ, उसका स्टेम, इन सब में क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट जो होता है वो बेंडिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकता है, ठीक है, इलोंगेशन हो रहा है किसी पार्ट का या किसी ऑर्गन का। अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट एग्जिबिट लोकोमोशन। तो प्लांट जो होते हैं उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। लोअर प्लांट जो होते हैं या जैसे एल्गा होते हैं कुछ यूनिसेलुलर, उनको छोड़ के प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि प्लेस चेंज होता है, वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो होता है जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल में क्या होता है? एनिमल चल करके एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। इस तरीके के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। और अगर प्लांट जो है, अगर वो एक जगह पे फिक्स है, रूट के साथ अगर फिक्स है, तो वो क्या करता है? अपनी जगह खड़ा होकर के इधर उधर केवल मूवमेंट कर सकता है, बेंट हो सकता है, ठीक है। हवा चला तो इधर हो गया या उधर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने प्लेस पर है और अपने प्लेस पे खड़ा होकर के इधर उधर केवल मूव कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। और अगर प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है, एक जगह से चल करके दूसरी जगह पे चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये डिफरेंस होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में, ठीक है। मूवमेंट में एक प्लेस पे खड़ा होकर के मूव कर रहा है, और लोकोमोशन में क्या होता है? प्लेस चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट एग्जिबिट लोकोमोशन। तो क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। प्लांट में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपने रूट के थ्रू, ठीक है, रूट के थ्रू वो क्या होते हैं? एक जगह पे फिक्स होते हैं, मिट्टी में या सबस्ट्रेट में एक जगह पे वो फिक्स होते हैं, इसलिए उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोअर प्लांट है, जैसे एल्गा है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, या स्पोर और गैमिट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायो या टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं, गैमिट्स होते हैं, वो मूव करके, ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास है, इसमें फ्लैजिला होता है, इसके हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है। तो इनमें प्लेस चेंज हो जा रहा है, तो इनमें लोकोमोशन होता है, ठीक है। जहां पे प्लेस चेंज नहीं हो रहा है वहां पे मूवमेंट होगा, ठीक। आगे है, प्लांट हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस और इंटरनल फैक्टर ऑफ फेनोमेना नोन एज प्लांट मूवमेंट, ठीक है। तो प्लांट मूवमेंट क्या होता है? तो प्लांट मूवमेंट होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल फैक्टर्स के कारण, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या इंटरनल फैक्टर के कारण प्लांट जो होता है वो अपना प्लेस चेंज कर सकता है, ठीक है। लोअर प्लांट जो होते हैं या उनमें मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट होता है, वो जो मूव करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लांट मूवमेंट, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में? तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस और इंटरनल फैक्टर के रिस्पॉन्स में प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी प्लांट मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होता है प्लांट में, वो दो टाइप का होता है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे लोकोमोशन आ गया, मतलब प्लेस चेंज होगा, ठीक है, हो सकता है वो सेल के अंदर हो, है ना। और कर्वेचर में क्या है? वो एक जगह पे फिक्स है और फिक्स होने के बाद में इधर उधर, ठीक है, मूव कर रहा है। तो ये हो गया दो टाइप का मूवमेंट प्लांट में, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक। देखते हैं आगे, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो प्लांट मूवमेंट जो होता है, प्लांट मूवमेंट दो टाइप का है। एक हो गया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा हो गया मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। प्लांट में मूवमेंट दो टाइप का हुआ, एक हुआ लोकोमोशन का और एक हुआ कर्वेचर का, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो है ये भी दो टाइप का है, स्पॉन्टेनियस, इंटरनल फैक्टर के कारण जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण जो होगा वो हो जाएगा इंड्यूस्ड, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस इंटरनल फैक्टर के कारण, इंड्यूस्ड जो होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के कारण होगा। स्पॉन्टेनियस जो है, इसमें है सिलियरी, अमीबायड, साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस में दो है, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, सर्कुलेशन,
और इंड्यूस्ड मूवमेंट जो है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के कारण हो रहा है, वो हो गया टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। कीमोटैक्सिस है, फोटोटैक्सिस है, थर्मोटैक्सिस है ना, ये है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। दूसरा है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लोकोमोशन में प्लेस थोड़ा चेंज होगा, कर्वेचर में क्या होगा, एक जगह पे फिक्स रहेगा। इसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं दो क्लास में या दो कैटेगरी में। एक हो गया आपका मैकेनिकल और दूसरा हो गया वाइटल, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल, ये हो गया वाइटल। मैकेनिकल क्या है, इसका ये डेड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वाइटल नहीं है, डेड सेल्स जो है उनसे मतलब है इसका, ठीक है। तो ये आप इसमें आ जाएगा हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। मैकेनिकल में क्या आ जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। वाइटल जो मूवमेंट है इसमें हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, ठीक है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में आपका हो जाएगा मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ये किस में आ जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस में आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ जो है उसमें न्यूटेशन है, हाइपोनेस्टी है, इपिनेस्टी है। और जो इंड्यूस्ड है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के कारण होगा इंड्यूस्ड। इसमें दो मूवमेंट है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और नेस्टिक मूवमेंट सिस्मोनेस्टिक है, फोटोनेस्टी है, ठीक है, थर्मोनेस्टी है, थिग्मोनेस्टी है, निक्टिनेस्टी है, ये नेस्टिक मूवमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट का पूरा ये क्या है, प्लांट मूवमेंट का ये कैटेगराइजेशन है, जिसमें हम लोगों ने दो कैटेगरी बनाया, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में फिर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड हो गया, और उसी तरह से मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में मैकेनिकल और वाइटल हो गया, वाइटल में फिर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। और उसमें अलग अलग टाइप के हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पहला देखते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट। तो लोकोमोशन है तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यानी प्लेस का चेंजेस होगा, ठीक है। ये है लोकोमोशन इन प्लांट्स रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट और इट्स पार्ट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट होगा, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट होगा, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व, दिस कैन इन्वॉल्व इंटायर प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन और इवन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी मटेरियल का मूवमेंट इसी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में आता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे दो टाइप में, ऑटोनॉमिक और पैनाटॉनिक, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो है ये भी दो टाइप का हो गया। अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, तो स्पॉन्टेनियस को हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक बोलेंगे इंड्यूस्ड को, ठीक है, पैराटॉनिक। क्लासिफाई किए थे हम लोग, उसी को फिर से देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को हम लोगों ने किया था स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में सिलेरी है, अमीबाइड है, साइक्लोसिस है, और इंड्यूस्ड मूवमेंट में है टैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस और थर्मोटैक्सिस। इन्हीं को बारी बारी आगे देखते हैं। ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस में क्या है, दीज मूवमेंट अकर ड्यू टू इंटरनल स्टिमुली, ठीक है, इंटरनल फैक्टर होगा इसका, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, यानी पे एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है, इसके किसके इन्फ्लुएंस में ये होगा, तो इंटरनल स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में होगा, ठीक है। अब ये भी डिफरेंट टाइप का है, तो है सिलियरी और फ्लैजुलर मूवमेंट। सिलिया या फ्लैजुला कारण जो मूवमेंट होगा, जैसे मोटाइल एल्गी होते हैं, क्लेरमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, ठीक है, जूस स्पोर्स है, लोअर प्लांट के गैमिट्स हैं, इनमें फ्लैजिला और सिलिया होता है, जिसके कारण इनमें मूवमेंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेरी या फ्लैजुलर मूवमेंट। दूसरा है अमीबॉइड मूवमेंट, इसमें सीडोपोडिया बनता है। इन मेंबर्स ऑफ मिक्सोमाइसिड्स स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, द नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मूव बाय फॉर्मिंग सीडोपोडिया लाइक प्रोसेस, ठीक है, सीडोपोडिया बनेगा, फॉल्स फूट बनेंगे, उस फूट फॉल्स फूट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अमीबाइड मूवमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो सीन इन टेपिटल सेल, ठीक है, टेपिटल सेल में इस तरीके का मूवमेंट दिखाई देता है। अगला है साइक्लोसिस, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है। दिस इज मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन अ सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा एक सेल के अंदर, विद इन सेल, सेल के अंदर, ठीक है। तो तीसरा हो गया साइक्लोसिस। तो पहला है आपका सिलियरी मूवमेंट, दूसरा है अमीबॉइड, फिर है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में भी हम लोग देख लेते हैं, दो टाइप है, साइक्लोसिस में भी दो है, एक है रोटेशन और एक है सर्कुलेशन, ठीक है। रोटेशन में क्या होगा, तो द प्रोटोप्लाज्म मूव्स अराउंड अ सेंट्रल, ठीक है, सिंगल सेंट्रल वैक्यूल,
रोटेशन में क्या होगा, सिंगल सेंट्रल वैक्यूल के सराउंडिंग में प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा मूव करेगा। अब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दिखता है, कहाँ पे दिखता है, ऑब्जर्व इन लीफ सेल ऑफ हाइड्रीला एंड वेलिसनेरिया, ठीक है। हाइड्रीला या वेलिसनेरिया जो है, इनके लीफ में इस तरीके का रोटेशनल मूवमेंट दिखाई देता है लीफ सेल्स में, ठीक। दूसरा क्या है, सर्कुलेशन, इसमें प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा, मूवमेंट होगा, लेकिन वैक्यूल डिफरेंट होगा, ठीक है। movement of protoplasm occur around different vacuoles in various direction within the cell, ठीक है। और क्या दिखता है, तो स्टेमिनल हेयर सेल ऑफ ट्रेडिस्केंसिया, ठीक है। ट्रेडिस्केंसिया जो होता है, इसके स्टेमिनल हेयर सेल्स में सर्कुलेशन टाइप का मूवमेंट दिखाई देता है। रोटेशन में क्या होता है, सिंगल सेंट्रल वैक्यूल होगा, उसके सराउंडिंग में प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। सर्कुलेशन में क्या होगा, बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, डिफरेंट वैक्यूल होंगे, उसके सराउंडिंग में वो मूव करेगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा, ठीक। देख लेते हैं स्ट्रक्चर से। इसमें देखिए, ये साइक्लोसिस है, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल के रोटेशन हो रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइक्लोसिस। ये है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के हेल्प से ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। और ये अमीबाइड मूवमेंट, इसमें सीरोपोडिया बन रहे हैं, इसी सीरोपोडिया के फॉल्स फूड के हेल्प से वो अपना प्लेस चेंज करेगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ठीक। तो ये था आपका ऑटोनॉमस, ठीक है, या ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब दूसरा वाला है आपका पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट, ठीक है, पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब ये इंड्यूस्ड जो मूवमेंट होगा, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखते हैं, दीज मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली या एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। जैसे लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, इनके इन्फ्लुएंस में ये क्या करेंगे, इनके रिस्पॉन्स में ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में पहला है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, जिसको फोटोटैक्सिस भी बोलेंगे, ठीक है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट या फोटोटैक्सिस। इसमें क्या होगा, दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर सनलाइट है तो उससे दूर भागेगा, और बहुत ठंडा है तो लाइट के तरफ जाएगा, ठीक। तो दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। लाइट के रिस्पॉन्स में, सनलाइट या कोई लाइट है, उसके रिस्पॉन्स में वो मूव कर रहा है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस यहाँ पे लाइट हो गया, और इसके इन्फ्लुएंस में या तो वो लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर भागेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फोटोटैक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूरोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा है ना, इनमें जो मूवमेंट होता है वो लाइट के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है, विच मूव टुवर्ड्स सुटेबल लाइट इंटेंसिटी। तो फोटोटैक्सिस हो गया। अगला है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है, जिसको कीमोटैक्सिस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, कोई केमिकल होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में होगा, ठीक है। जैसे मेल गैमिट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनिया विच सिक्रीट सुगर एंड मैलिक एसिड टू अट्रैक्ट देम, ठीक है। तो जो आर्चिगोनिया होता है टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट में, वो शुगर और मैलिक एसिड क्या करता है, रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो कि मेल गैमिटोफाइट को क्या करता है, या मेल गैमिट को, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी जो मेल गैमिट होता है ब्रायोफाइट में, वो शुगर और मैलिक एसिड के इन्फ्लुएंस में उधर की ओर अट्रैक्ट होकर के वो मूव करता है। तो इनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो किसी केमिकल के कारण हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट या कीमोटैक्सिस। उसी तरह से है थर्मोटैक्सिस, ठीक है, थर्मोटैक्सिस या थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। वहां पे फोटोटैक्टिक में लाइट था, कीमोटैक्टिक में हो गया आपका केमिकल, और थर्मोटैक्टिक में हो जाएगा टेम्परेचर। Organisms such as Chlamydomonas move from cold water to medium warm water or from very hot water to a medium temperature, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगा, या बहुत कम टेम्परेचर है तो उधर से मीडियम टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्मोटैक्सिस, ठीक। तो ये था आपका इंड्यूस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब दूसरा है आपका मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहला क्या था, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन,
तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में हम लोगों ने देख लिया स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। अब इसके बाद में है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में मैकेनिकल और वाइटल, ठीक है। मैकेनिकल में हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट है और वाइटल में फिर आपका वहीं आ गया स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में न्यूटेशन है, हाइपोनेस्टी, इपिनेस्टी और ट्रॉपिक मूवमेंट है यहाँ पे इंड्यूस्ड में, और नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। देखते हैं आगे। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन प्लांट्स। इन प्लांट्स मूवमेंट often manifest as bending or curving of plant since they are generally fixed in one location। एक जगह पे वो फिक्स होते हैं तो इसलिए उसमें क्या होता है, बेंडिंग होता है या कर्विंग होता है उसके पार्ट्स का, ठीक है। These curvature movement allow plant organ to change position as needed, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग देयर फंक्शंस, अपना फंक्शन जो भी उनको परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक। द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज या क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो पहला है मैकेनिकल और हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, ठीक है। पहला वाला क्या है, मैकेनिकल और हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल और हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। तो दीज मूवमेंट अकर इन नॉन लिविंग पार्ट्स, ठीक है, प्लांट के। अब हम लोग को ये पॉइंट याद रखना है कि जो मैकेनिकल और हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट है ये कहाँ पे होता है, नॉन लिविंग पार्ट्स में होता है प्लांट के। एंड आर डिपेंडेंट ऑन या डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये हाइग्रोस्कोपिक है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो नॉन लिविंग पार्ट में होता है और दूसरा वह प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दे आर प्योरली मैकेनिकल एंड अनरिलेटेड टू द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्योरली मैकेनिकल होता है और इनका कोई रिलेशन नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म से कोई रिलेशन नहीं होता है, डेड सेल्स से इसका मतलब नॉन लिविंग है ना, प्लांट का नॉन लिविंग या डेड पार्ट, तो वहां से इसका मतलब होता है, ठीक है। मैकेनिकल मूवमेंट को फिर हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। मैकेनिकल मूवमेंट में है जीरो कैसी, हाइड्रोकैसी, ठीक, और इसके बाद है वाइटल मूवमेंट। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं जीरो कैसी और हाइड्रोकैसी। इसमें क्या है, देखो, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू वाटर लॉस, ठीक है। ये जो होता है ये क्यों होता है, ड्यू टू वाटर लॉस, जीरो कैसी। इन फॉन्ट्स एग्जांपल में इन फॉन्ट्स when water is lost from annulus of sporangia it cause the sporangium to burst open at the stomium releasing spores। स्पोरेंजिया जो होता है जब वो उसमें वाटर लॉस होता है तो वो सूख जाता है और जब सूख जाता है तो स्टोमियम वाले पॉइंट से वो क्या होता है, फट जाता है, बस्ट कर जाता है, ठीक है। इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है यह मूवमेंट हो रहा है वाटर लॉस के कारण, ठीक है, ड्राई होने के कारण, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो कैसी। अदर एग्जाम्पल में है, अदर एग्जाम्पल में इंक्लूड द एक्सप्लोजिव मूवमेंट इन फ्रूट्स लाइक ल्यूपिनस पेरेनिस एंड आयरिस वर्सिकलर, ठीक है। व्हेन सर्टेन टिश्यू ड्राई अप, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, वाटर लॉस होगा, कुछ टिश्यूज होंगे ड्राई हो जाएंगे और उसके कारण जो फ्रूट होगा वो बस्ट करेगा, जैसे स्पोरेंजिया यहाँ पे बस्ट किया है, ठीक। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोकैसी, इसमें क्या है, दिस मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, वहां पे क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है तो ड्राई हो जा रहा है, ड्राई होने के कारण फट जा रहा है और ये मूवमेंट हो गया एक तरीके का। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोकैसी में वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो एक तरीके का ये मूवमेंट हो गया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द पेरिस्टोमियल टीथ ऑफ मॉस, ठीक है, मॉस का पेरिस्टोमियल जो टीथ होता है वो प्रोट्रूड आउट व्हेन द कैप्सूल इज ड्राई, ठीक है। जब कैप्सूल ड्राई होता है तो बाहर निकल आता है टीथ, ठीक है। एंड कर्व व्हेन इट इज वेट, और कर्व हो जाता है जब वो भीगा होता है, ठीक है। उसी तरीके से द इलेटर्स ऑफ इक्विसिटम, इलेटर्स ऑफ इक्विसिटम क्वाइल एंड अनक्वाइल इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। प्रेजेंट है तो क्वाइल, एब्सेंट है तो अनक्वाइल, इस कंडीशन में ये रहता है इसमें, ठीक है। तो दूसरा क्या है, हाइड्रोकैसी, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और जीरो कैसी में क्या होगा, वाटर लॉस होगा। एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं या फिगर में, ये देखिए जीरो कैसी है, यहाँ पे ड्राई हुआ, ड्राई होने के बाद ये स्टोमियम पार्ट से यहाँ से फट गया, ठीक। और ये है आपका हाइड्रोकैसी, पेरिस्टोमियल टीथ है ना, पेरिस्टोमियल, ये पेरिस्टोम टीथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो बाहर निकलेगा इसका टीथ, ठीक है, और जब ड्राई होगा तो फिर ये कर्व हो जाए, सॉरी, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो बाहर निकलेगा, ठीक है, और जब ड्राई होगा तो उस कंडीशन में वो कर्व हो जाएगा, ठीक है।
अगला है वाइटल मूवमेंट, ठीक है। पहला था मैकेनिकल, मैकेनिकल में जीरो कैसी और हाइड्रो कैसी हो गया। वाइटल मूवमेंट में देखते हैं, वाइटल मूवमेंट में दो होगा, उसमें भी ऑटोनॉमस और पैराटोनिक या स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, ठीक है। देखते हैं, दीज मूवमेंट आर ड्रिवन बाय इरिटेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेशन होगा, जिस कारण से इसमें मूवमेंट होगा। तो इरिटेबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वाइटल मूवमेंट का रीजन ये है, ठीक है, इरिटेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इसको दो कैटेगरी में कर लेते हैं, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मतलब स्पॉन्टेनियस, पैराटोनिक मतलब इंड्यूस्ड। अब ऑटोनॉमिक में देखते हैं हम लोग, तो ग्रोथ मूवमेंट पहला, इसमें क्या है, ग्रोथ मूवमेंट। दीज मूवमेंट अराइज फ्रॉम अनइक्वल ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गन एंड आर इरिवर्सिबल, ठीक है। यह इरिवर्सिबल होता है, कोई प्लांट पार्ट अगर ग्रो कर गया है तो फिर वापस वो छोटा नहीं होगा, वो ग्रो करता ही रहेगा। तो ये किस तरीके का प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है क्यों होता है, तो अनइक्वल ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। किसी ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग ग्रोथ हो रहा है, तो उनमें जो उस ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रोथ मूवमेंट, ठीक। इसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो न्यूटेशन है। ग्रोथ मूवमेंट को भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, न्यूटेशन है, ठीक है। न्यूटेशन के बाद में सरकम न्यूटेशन है, सरकम न्यूटेशन है, फिर इपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी, इपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूटेशन क्या है। ऑब्जर्व इन ग्रोइंग स्टेम ऑफ ट्विनर्स, ठीक है। ट्विनर प्लांट जो होते हैं उनके ग्रोइंग स्टेम जो होते हैं, जैसे पी है, बीन्स है ना, इनके, इनको ट्विनर्स बोलते हैं। इनका जो ग्रोइंग स्टेम होता है, वेयर द स्टेम एग्जिबिट नोडिंग मोमेंट as the growth rate alternate between sides. This circular movement is specific to the species and cause the stem apex to rotate as it grow upward. इसमें क्या होता है कि प्लांट ऐसे ऊपर क्यों ग्रो कर रहा है, तो इसमें स्टेम के दोनों साइड में ग्रोथ अलग अलग होता है, तो इनमें इस तरीके का कंडीशन बनता है, मतलब ये रोटेशन इस तरीके का, ठीक है। तो कोई अगर इनमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सपोज के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे पकड़ के ये चढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरीके का जो कंडीशन होता है ये न्यूटेशन होता है। और इसी की तरह होता है सरकम न्यूटेशन। इसमें क्या होता है, सीन इन स्पायरली ग्रोइंग स्टेम एंड टेंड्रिल्स, ठीक है। स्पायरली ग्रोइंग स्टेम और टेंड्रिल में इस तरीके से शो करता है। इसमें भी वही कंडीशन होता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो फिर वो उसको स्पायरली पकड़ के चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है। द रीजन ऑफ ग्रेटर ग्रोथ ग्रेजुअली मूव्स अराउंड द ग्रोइंग पॉइंट रिजल्टिंग इन स्पाइरल क्वाइलिंग, ठीक है। इसमें टेंड्रिल्स होते हैं ना, इस तरीके के टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है। टेंड्रिल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो टेंड्रिल्स होते हैं इनमें इस तरीके का क्वाइलिंग होने लगता है। तो ये क्वाइलिंग क्यों होता है, अनइक्वल ग्रोथ के कारण होता है, ठीक। अगला है इपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी मूवमेंट, ठीक है। इपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, दीज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गन रादर देन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, इस पे ना डिपेंड करके वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चरल, उस पे। Epinesty is the result of faster growth on upper surface as seen during the opening of leaf, ठीक है। इपिनेस्टी में क्या होगा, जो अपर सरफेस होगा लीफ का वो क्या होगा, उसमें फास्टर ग्रोथ होगा, और लोअर सरफेस जो होगा उस पर कम ग्रोथ होगा। इससे क्या होगा कि जो लीफ होगा वो फ्लैट बाहर की तरफ खुलेगा, ठीक है, वो बाहर की तरफ खुलेगा। हाइपोनेस्टी में क्या है, इन्वॉल्व्स ग्रेटर ग्रोथ ऑन द लोअर साइड लीडिंग टू सर्सिनेट क्वाइलिंग और क्लोजर ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है। पहले इसको हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ये सरकम न्यूटेशन है, इसमें क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको पकड़ के ये स्पायरली यहाँ पे चढ़ रहा है, ठीक है। इपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी में क्या है, ये है इपिनेस्टी, ये है हाइपोनेस्टी। इपिनेस्टी में क्या है कि जो अपर पार्ट है इधर में ज्यादा ग्रोथ होगा, और इधर में क्या होगा, इधर में कम ग्रोथ होगा, ठीक है। इधर मोर ग्रोथ और यहाँ पे लेस ग्रोथ होगा। तो जब लेस ग्रोथ होगा और मोर ग्रोथ होगा तो ये फिर बाहर की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखा जाए, अगर इधर में मोर ग्रोथ हो रहा है, ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, इधर में लेस ग्रोथ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके का, ठीक। तो ये है इपिनेस्टी, ठीक है। और अगर इसी का अपोजिट हो जाए, अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए,
इधर का ग्रोथ, लोअर साइड में ग्रोथ ज्यादा हो और अपर में ग्रोथ लेस हो, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए लोअर साइड का ग्रोथ ज्यादा हुआ, अपर साइड का ग्रोथ कम हुआ, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो ईपीनेस्टी में क्या हुआ, ईपीनेस्टी में अपर सरफेस जो होगा उसका ग्रोथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, और हाइपोनेस्टी में क्या होगा, लोअर सरफेस का ग्रोथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपर सरफेस, ठीक। तो ईपीनेस्टी और हाइपोनेस्टी, ये और हो गया सरकम न्यूटेशन, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, ये था मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। अब इसके बाद देखते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन इसमें क्या है, दीज आर ऑटोनॉमस कर्वेचर मूवमेंट, ठीक है, ऑटोनॉमस है, दैट आर रिवर्सिबल एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल होते हैं, ये क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज टर्गर मूवमेंट, इनको टर्गर मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, वेरिएशन का। दे आर ड्राइवन बाय चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, कुछ पर्टिकुलर सेल्स के टर्गर प्रेशर पे ये डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको टर्गर मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन को। एग्जाम्पल है इसका लैटरल लीफलेट्स मूवमेंट इन डेस्मोडियम गायरेंस, ठीक है, डेस्मोडियम गायरेंस में उनके लीफलेट का जो लैटरल लीफलेट का जो मूवमेंट होता है वो आपका टर्गर मूवमेंट होता है या मूवमेंट ऑफ वेरिएशन होता है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो टर्गर प्रेशर ऑफ सेल। दूसरा है पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट, ठीक है, ऑटोनॉमस में अभी हम लोग देख रहे थे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में दो पढ़ा था, एक मैकेनिकल था और दूसरा था वाइटल। मैकेनिकल में हम लोग देख लिया था हाइग्रोस्कोपिक, वाइटल में दो था, वाइटल में दो था, एक स्पॉन्टेनियस था और दूसरा था आपका पैराटोनिक। स्पॉन्टेनियस में हम लोगों ने या ऑटोनॉमिक में हम लोगों ने देख लिया मूवमेंट ऑफ ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद में है पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट, ठीक है, इंड्यूस्ड मूवमेंट में ये जो होता है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में होगा, ठीक है। जब कभी भी इंड्यूस्ड मूवमेंट आए या पैराटोनिक आए, इसका मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण हो रहा है, ठीक। दीज मूवमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है, और उसको क्लासिफाई किया था हम लोगों ने ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व कर्वेचर ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट के किसी ऑर्गन के दोनों अपोजिट साइड में अगर डिफरेंट ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, उसके कारण जो मूवमेंट होगा उसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। दीज मूवमेंट आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, अब ये पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा, दीज मूवमेंट्स आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं और धीरे धीरे होते हैं, स्लोली। तीनों पॉइंट याद रखना है, तीनों पॉइंट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, रिवर्सिबल होंगे प्लस डायरेक्शनल होंगे, और ये धीरे धीरे होते हैं, स्लोली होते हैं, ठीक है। आगे है ट्रॉपिज्म इज टिपिकली सीन इन प्लांट ऑर्गन्स विथ रेडियल सिमेट्री, ये भी रखना है याद हम लोग को, रेडियल सिमेट्री सच एज सूट एंड रूट्स, ठीक है, सूट और रूट्स, यानी रेडियल सिमेट्री होगा यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग का ट्रॉपिज्म शो होगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, नॉट रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं और धीरे धीरे होते हैं, स्लोली होते हैं, ठीक है। अब इसमें है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण किसी प्लांट ऑर्गन के अपोजिट साइड में डिफरेंट ग्रोथ होता है जिसके कारण उनमें मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, डायरेक्शनल होता है और स्लोली होता है। तो कहाँ पे ये सीन होता है, तो टिपिकली सीन इन प्लांट ऑर्गन विथ रेडियल सिमेट्री, जिनमें रेडियल सिमेट्री होता है वहां पे ये ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, जैसे शूट हो गया, रूट हो गया, है ना। अब स्टिमुलस कैसा है, इसके बेसिस पे इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, अलग अलग टाइप में हम डिवाइड करेंगे स्टिमुलस के बेसिस पे। उसमें पहला है आपका फोटोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म भी इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक।
प्लांट ऑर्गन्स कर्व इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट लाइट की तरफ मूव कर जा रहा है या उसकी तरफ बेंट हो जा रहा है, मूव यानी बेंट कर जा रहा है, ठीक है। सपोज करिए इधर से सनलाइट पड़ रहा है और प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, और ये धीरे धीरे इधर की ओर मूव कर गया, ठीक है, प्लांट इधर की ओर बेंट कर गया सन की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा सनलाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट है, इसको हम लोग बोल देंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेम मूव टुवर्ड लाइट्स, ठीक है, स्टेम जो होता है वो लाइट के तरफ मूव करता है, और जो रूट होता है रूट्स मूव अवे फ्रॉम इट, ठीक है। ये हो गया सबस्ट्रेट, मान लो ये सॉइल है, इसमें प्लांट लगा हुआ है, इधर में सनलाइट है, तो स्टेम जो होगा वो लाइट की तरफ गया और रूट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो जब ट्रॉपिज्म या कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट जिधर स्टिमुलस है उसकी तरफ अगर मूव करता है तब उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जब अगर उसके अपोजिट में जा रहा है तब उसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो अगर सनलाइट के इन्फ्लुएंस में या लाइट के इन्फ्लुएंस में स्टेम लाइट की तरफ जा रहा है तो वो हो गया आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, वो क्या हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट जो है वो अपोजिट जा रहा है, जिधर लाइट है उसके अपोजिट जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझ आया, यानी स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस जिधर है उधर की ओर मूवमेंट हो रहा है तो हो जाएगा पॉजिटिव मूवमेंट, और स्टिमुलस से अगर दूर जा रहा है, जिधर स्टिमुलस है उसके अपोजिट साइड में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहला वाला देखा फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म में जो मूवमेंट हो रहा है वो सनलाइट या लाइट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म हो गया, और इन्फ्लुएंस में अगर लाइट की तरफ हो रहा है तो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और लाइट से दूर जा रहा है तो वो हो जाएगा, या लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और जो रूट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक। अगला है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रोथ मूवमेंट अब किसके रिस्पांस में होगा तो ग्रेविटी के रिस्पांस में होगा, ठीक है। अब हम लोग को सीधे बस डेफिनेशन तो वही रहेगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट या प्लांट पार्ट इन इन्फ्लुएंस ऑफ या इन रिस्पांस ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का रिस्पांस में अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म, ठीक है। अब रूट जो है वो किधर की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, तो जो रूट होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है। तो जो रूट हो गया वो क्या शो करता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम क्या हो जाएगा, स्टेम होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें वो जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट में है, तो रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा और स्टेम जो होगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, ठीक है। आगे है लैटरल रूट्स एंड शूट में एग्जिबिट वीकर जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस टेकिंग अप अ पोजीशन एट एन एंगल ऑफ द ग्रेविटेशनल स्टिमुलस, जिसको हम लोग डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, ठीक है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। जैसे कि ब्रांचेस, स्टेम है, यहाँ से ब्रांचेस निकल गई, ठीक है, तो ब्रांच ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगी, ठीक है, नीचे की तरफ है, लेकिन ये ब्रांच इस तरीके से निकला हुआ है, या लैटरल रूट्स, ये आपका रूट सिस्टम है, तो इधर से लैटरल रूट्स निकल गए, यहाँ से शूट निकल गया, ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है ग्रेविटी का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, जिसपे कि ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है और वो दोनों के राइट एंगल पे क्या करता है ग्रो करता है, ठीक है। आगे है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म के बाद में क्या है हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा वो कौन सा होगा तो वो आपका हो जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर सोर्स, तो वाटर सोर्स के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और उसके अपोजिट में कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। रूट्स बेंड टुवर्ड अ वाटर सोर्स, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो रूट जो होता है वो वाटर सोर्स के खोज में वो ट्रेवल करते रहता है ना, मूव करते रहता है, तो वो क्या शो करेगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। आगे है कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा केमिकल होगा, कर्वेचर ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, ठीक है, pollen tube growing towards the embryo sac और fungal hyphae moving towards the sugar and peptones, ठीक है, फ्लावर के
गाइनोसियम का जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है, सपोज करिए ये आपका यहाँ पे ये ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। तो जब इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, पॉलन ग्रेन जब वो वहाँ पे लैंड करेगा तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, पॉलन ट्यूब निकलते हैं। तो जो पॉलन ट्यूब निकलते हैं वो एम्ब्रियो सैक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, उनमें जो पॉलन ट्यूब निकलता है पॉलन ग्रेन में वो एम्ब्रियो सैक की तरफ मूव करता है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक की तरफ मूवमेंट होता है वो केमिकल के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो केमिकल के इन्फ्लुएंस में होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, केमिकल के इन्फ्लुएंस में हो रहा है तो कीमोट्रोपिज्म। उसी तरीके से जो फंगल हाइफी होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो शुगर और पेप्टोन्स की तरफ होता है, ठीक है, टुवर्ड्स शुगर एंड पेप्टोन्स। तो ये किस तरीके का मूवमेंट शो करेंगे, ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शो करेंगे, ठीक है। अगला है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, इसको हेप्टोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है, मूवमेंट अकर ड्यू टू कांटेक्ट विथ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, थिग्मो मतलब टच के कारण हो या टच के इन्फ्लुएंस में होला है, ठीक है, एज सीन इन टेंड्रिल्स क्वाइलिंग अराउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि टेंड्रिल्स जो होते हैं किसी सपोर्ट से लगा दिया है तो वो टेंड्रिल क्या करता है, उस सपोर्ट में पूरा क्वाइल कर जाता है, उसमें क्वाइल कर जाता है ना। तो इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म है, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म मतलब यहाँ पे टच से रिलेटेड है, ठीक है, टच के कारण जो मूवमेंट हो रहा है वो हो जाएगा आपका थिग्मोट्रोपिज्म। एग्जांपल रखेंगे टेंड्रिल की जो क्वाइलिंग होती है उनमें होता है ये। अगला है थर्मोट्रोपिज्म, तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात होगी, ठीक है, प्लांट पार्ट कर्व टुवर्ड्स फेवरेबल टेम्परेचर मूविंग अवे फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशंस, ठीक है, थर्मोट्रोपिज्म क्या है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन इन्फ्लुएंस ऑफ या इन रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मोट्रोपिज्म। अगर वो हॉट बहुत कंडीशन है तो वहां से दूर जाएगा, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है, वेरी कोल्ड है तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाएगा, वेरी हॉट है तो भी वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो फिर वहां पे हम लोग थर्मोट्रोपिज्म टर्म यूज करेंगे। आगे है नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, अगला मूवमेंट क्या है, नेस्टिक मूवमेंट है। तो नेस्टिक मूवमेंट में क्या है देख लेते हैं। नेस्टिक मूवमेंट अनलाइक ट्रॉपिक मूवमेंट आर फास्टर एंड मोर स्पेशलाइज्ड, तो अब ये जो है फास्टर और मोर स्पेशलाइज्ड है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, स्लो होता है ना, स्लो होता है, लेकिन ये क्या है उसके कंपैरिजन में फास्ट होगा और मोर स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्शनल था, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल है, ये क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड आर ऑफन सीन डॉर्सिवेंट्री सिमेट्रिकल ऑर्गन, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल जो पार्ट होते हैं या ऑर्गन होते हैं वहां पे वो शो करता है या सीन होता है, और नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो आपका ऐसे ऑर्गन में सीन होता है जहां पे कि सिमेट्री डॉर्सी वेंट्रल हो, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट इंक्लूड्स, अब नेस्टिक मूवमेंट में देख लेते हैं क्या होता है। पहला है निक्टी नेस्टिक या स्लीपिंग मूवमेंट, ठीक है, निक्टी नेस्टिक और स्लीपिंग मूवमेंट। इसमें क्या है, डायर्नल मूवमेंट ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स वेयर प्लांट लाइक मेरेंटा प्रेयर प्लांट टेक अप अ स्लीपिंग पोजीशन एट नाइट, ठीक है, डायर्नल है ये, डायर्नल का मतलब दिन रात वाला, ठीक है, डायर्नल मूवमेंट यानी दिन रात वाला मूवमेंट है, दिन के समय में कुछ मूवमेंट हो रहा है, रात के समय में कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा निक्टी नेस्टिक या स्लीपिंग मूवमेंट, ठीक है। अब स्टिमुलस कैसा है, इसके बेसिस पे स्टिमुलस कैसा है इसके बेसिस पे फिर हम लोग नेस्टिक मूवमेंट को या निक्टी नेस्टिंग या स्लीपिंग मूवमेंट को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। तो फोटो नेस्टिक मूवमेंट है ना, फोटो तो यहाँ पे सनलाइट होगा, लीव्स ऑफ ऑक्सैलिस पोजीशन देमसेल्फ हॉरिजॉन्टली इन सनलाइट एंड ड्रॉप एट नाइट, ठीक है, दिन के समय में जो लीफ होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा ऑक्सैलिस का, और जैसे ही रात होगा वो अपने लीफ को क्या करेगा, ड्रॉप कर लेगा, ठीक है, नीचे की ओर वो झुक जाएगा। यानी कि दिन रात ये जो लाइट हो रहा है, लाइट दिन के समय में क्या है लीफ का पोजीशन, तो वो एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और रात के समय में वो क्या कर दे रहा है, उसको ड्रॉप कर रहा है क्योंकि लाइट उस समय कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोटोनेस्टिक मूवमेंट। अगला है थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो फ्लावर्स ऑफ टूलिप एंड क्रूसेस ओपन ड्यूरिंग वार्मर पार्ट ऑफ द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग कूलर पीरियड्स, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड हो गया, टेम्परेचर थोड़ा वार्म है
तो जो फ्लावर होगा वो ओपन रहेगा, और जैसे ही रात समय हुआ या कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हुआ, तो वो क्या कर लेगा, अपने फ्लावर्स को क्लोज कर लेगा, ठीक है। तो वो हो गया थर्मोनेस्टिक। आगे है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। थिग्मोनेस्टिक यहाँ पे भी टच से रिलेटेड है। दीज मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू टच सच एज इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ड्रोसेरा में क्या होता है, ग्लैंडुलर हेयर्स मूव अपॉन कांटेक्ट विथ एन इंसेक्ट, ठीक है। इनमें जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, कोई इंसेक्ट अगर उनके कांटेक्ट में आया, ड्रोसेरा या इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनके कांटेक्ट में वो आया, जैसे ही कोई इंसेक्ट, तो इसका जो ग्लैंडुलर हेयर्स होगा ड्रोसेरा का, वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, उनको पकड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगला है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसमें क्या है, इसमें शॉक और टच, सिस्मोनेस्टिक में शॉक भी हो सकता है या टच भी हो सकता है। एक इसका एग्जांपल है मुमिसा पुडिका, ठीक है, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट। इसको जैसे हम लोग टच करते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, तुरंत उसका जो लीफ होता है वो क्या होता है, कोलैप्स करके एक दूसरे में चिपक जाता है, ठीक है। तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट में क्या है, ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज शॉक और टच। दीज मूवमेंट्स आर बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लीव्स ऑफ मिमिसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट विच कोलैप्स व्हेन टच, ठीक है। जैसे उसको टच करेंगे पूरे पूरा उसका लीफ जो होगा वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट में आपका हो गया निक्टी नेस्टिक, डायर्नल, फिर उसमें है फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, इसके बाद में है थिग्मोनेस्टिक और सिस्मोनेस्टिक, ठीक है। तो ये था प्लांट मूवमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट पूरा हम लोगों ने कवर किया। अब आप इसको अपने से एक बार इसको वीडियो के देखिएगा, देखने के बाद इसका नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, कुछ और एग्जांपल एक्स्ट्रा आपको अगर मिले तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्लांट मूवमेंट। अब इसके बाद आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर कुछ और टॉपिक लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।